हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्पेशल क्लास है आज। इजी सीपीओ का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, एलआईसी डब्ल्यू का नोटिफिकेशन आने वाला है। हमारा एलआईसी एलआईसी डब्ल्यू का तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है। एलआईसी एडीओ का आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। ये आरबीआई असिस्टेंट का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, आईडीबीआई का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो आज जो हम सवाल करेंगे, इन सारे एग्जामिनेशन को एक लेवल में रखते हुए ऐसे सवाल करेंगे जो आपको इन सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। ओके, मेरा नाम है कुनाल पाशा। करीब 4 साल से ऊपर हो गया हमको पढ़ाते हुए, और काफी मेंस एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं। इस बार आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू भी मैंने दिया है। ये हमारा फ्री बैच चल रहा है एलआईसीडब्ल्यूओ एडीओ का। तो क्लास नंबर 9 रखेंगे इसको, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का बदल करेंगे। इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चुने हैं जो कि आपको ये सब एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल साबित होंगे। एक चीज जान लो, देखो ये सब जो जो एग्जामिनेशन है ना, ये सारे जो एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा हम बात कर लें आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में। देखो इन सारे एग्जामिनेशन जो है ना, वो आपको हार्ड नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जामिनेशन में इस एग्जामिनेशन में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हार्ड होगी। इस एग्जामिनेशन में आपको इजी और मॉडरेट लेवल तक जाएगा, और मॉडरेट में भी नहीं कि ऐसा कि जो बन नहीं पा रहा है। मॉडरेट में भी ऐसा होगा कि जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, उस टाइप का आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इस टाइप अगर हम आपको इन सब का पेपर दे दें और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा दें, तो आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स का, एडीओ के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लिमिट हम बढ़ा दें, ठीक है। इसी इसी जैसे पीओ एग्जामिनेशन भी होता है, तो ये एकदम टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है। हाँ, इन सबमिनेशन में हाई कट ऑफ जाती है, हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो कम रहती है, ठीक है। आई होप कि जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज आप फॉलो कीजिएगा। चलिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, ये रहा आपके सामने आज का पहला पजल। तो देखो ये पहला पजल में बोल क्या रहा है, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, 10%, 10 people, A, B, C, D, E, V, W, X, Y, Z. We will keep the class in both language, Hindi and English. Okay, so there are 10% appearing in these years. 10% है जो कि इस ईयर में अपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इन ईच ईयर दीज पीपल अपेयर इन आइदर अक्टूबर और नवंबर। तो ये लोग जो है ना, आइदर अक्टूबर में हो रहे हैं अपियर, या फिर नवंबर में अपियर हो रहे हैं एग्जामिनेशंस में। विथ ओनली 1% हैविंग एन एग्जाम इन द मंथ, विथ ओनली 1% हैविंग एग्जाम इन द मंथ ऑफ, इन अ मंथ ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर, ठीक है। एक मंथ में एक ही लोगों का एग्जामिनेशन है। दिस इज द टेबल वी हैव टू मेक। तो एक कहते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। ये 2008 हुआ, ये 13, ये 16, ये 18 और ये 21, और यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, सी हैड एग्जाम इन द नवंबर 2013। सी यहाँ एग्जाम करता है, ठीक है, बना लेते हैं। ओनली 1% हैड एन एग्जाम बिटवीन सी एंड वाई। सो देखो यहाँ पे ओनली 1% हैड एग्जाम, ओनली 1% हैड एग्जाम बिटवीन सी एंड वाई। अगर इस तरीके से आप कर देते हैं तो इसमें 1-2% आ जाएगा सी एंड वाई के बीच में, ये केस गलत हो जाएगा। इट इज गिवन दैट इज ओनली 1% बिटवीन सी एंड वाई। इफ वी प्लेस वाई हियर देयर विल बी 2% बिटवीन सी एंड वाई, सो दिस विल बी द रॉन्ग केस। सो वी कैन प्लेस वाई हियर, and there is also a case we can place y here, 1% between c and y. As many person had exam before y, after y, v के y के बाद जितने हैं, before v के before उतने हैं, ठीक है। ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो y के बाद 1 2 3 4 है, इस वाले केस में v मेरा यहाँ आ जाएगा, इस वाले केस में v मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, only 3 people had exam between x and d. x had his exam in one of the month before d. x और d के बीच में 3% है, and x is before d. Okay, next, more than 4 people had exam between d and w. d और w के बीच में more than 4 है, मतलब 4+. Okay,
W and Y did not have exam in the same year. W and Y not equal to year. So W and Y are not having examination the same year. Only 3 people has exam between W and B. W and B के बीच में 3 people हैं. A had his exam in one of the month before E, but in one of the month after Z. मतलब Z, A, E इस तरीके से ये प्लेस होगा. ठीक है. अब देखो इसमें कैसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं. इसमें देखो हमको D और W में 4 लोगों से ज्यादा का गैप चाहिए. तो 1 2 3 4 5 और फिर हमने W और B में भी 3 लोगों को गैप चाहिए. लुक एट दीज टू हिंट. वी नीड 4+% between W and D and 3% between W and B. Okay, we know that there is 3% between W and X. So interlinking of hint is very important in this puzzle. Interlinking of hint जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस पजल के बीच में. तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लेस करने का अगर कोशिश करें तो हमको 3% चाहिए D and W के बीच में. अगर हम यहाँ पे अगर हम D को प्लेस करेंगे 1 2 3% नहीं प्लेस कर पाएंगे X को. If we place D here, we will not be able to place X. So we will place D here. 1 2 3% X will be here. We know that 4+% between W and Y. So 1 2 3 4 W is here. We know that 3% between W and B. This is not possible in this end. 3% है W and B के बीच में, ये पॉसिबल नहीं है इसमें. तो ये हमारा गलत है. इस वाले केस में आते हैं कि इस वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं. इस वाले केस में देखो एक केस हम ये बना सकते हैं कि D को हम लोग यहाँ प्लेस करें तो 1 2 3% छोड़ करके देखो W यहाँ आ जाएगा और 1 2 3% छोड़ करके फिर B को आप प्लेस नहीं कर पाइएगा. तो यहाँ पे आप W इस जगह प्लेस X है ना, सॉरी, W एंड X यहाँ आएगा. 3% है तो 1 2 3 और 4+% है W एंड D के बीच में. 1 2 3 4 5 W यहाँ प्लेस किया तो W एंड Y सेम ईयर में नहीं होना चाहिए. तो ये भी पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई. तो एक केस हम यहाँ बना लेते हैं, C यहाँ B यहाँ. अब देखो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि D को अगर हम यहाँ प्लेस करें तो 1 2 3% छोड़ करके X मेरा यहाँ आ गया. W मेरा Y के साथ नहीं जा सकता है तो यहीं आएगा क्योंकि W एंड D के बीच में 4+ लोग चाहिए. तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया. अब देखो W एंड B के बीच में 3% है तो 3 यहाँ आ गया. अब हमारी 3 जगह है और हमारा ये 3% है. Z A E ये हमारा प्लेस हो गया. इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी पीपल हैड एग्जाम बिटवीन सी एंड ई. सी और ई के बीच में कितने पर्सन है? 3% है. देखो गलती से भी इस केस में याद नहीं कीजिएगा कि सी और ई के बीच में 1% है, नहीं. तो सी के बाद एक्स अटेंड करेगा, उसके बाद ए अटेंड करेगा, उसके बाद बी अटेंड करेगा, उसके बाद ई अटेंड करेगा. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना. ठीक है. When did A has his examination? ए को कब मिला एग्जाम? नवंबर 16, अक्टूबर 16. अच्छा इसमें नवंबर कर लो, नवंबर 16. विच ऑफ द स्टेटमेंट हैज ट्रू. तो ये सब आप कर ही लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी एक पजल है. स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. 8%. अच्छा चलो इस पजल से पहले हम लोग ये बना लेते हैं. लगातार पजल से अच्छा चलो इसको हम लोग उसको बनाएंगे अभी. ठीक है चलो पहले ये बना लेते हैं. P and B आर द ओनली चाइल्ड ऑफ G. G के ओनली चाइल्ड है P एंड P. ठीक है. B is married to K. B is married to K. अभी हमें किसी का भी जेंडर नहीं पता चला. ओनली चाइल्ड है, चिल्ड्रन है. तो चिल्ड्रन का में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. के अब यहां से देखो के द ओनली डॉटर ऑफ H एंड V. के जो है ओनली डॉटर है. अगर ये डॉटर है तो ये मेल हो जाएगा और के जो है ओनली डॉटर है H और V की. ठीक है. अब हमें इन लोगों का बाकी लोगों का जेंडर नहीं पता है. S इज द ओनली सन ऑफ B. S जो है ओनली सन है B का तो S यहां आ गया. J इज द ग्रैंड फादर ऑफ S. J जो है हमारा ग्रैंड फादर है इसका. देखो यहाँ हम लोग J को प्लेस नहीं कर सकते हैं. H और W में J ये दोनों में से ग्रैंड फादर होगा कोई, लेकिन J को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि B और K ही के ना कोई एक पेरेंट्स का फादर होगा J. तो J हम यहाँ प्लेस करेंगे जो कि ग्रैंड फादर होगा. जैसे ये ग्रैंड फादर हुआ तो ये फीमेल हो गई. J हैज ओनली वन सन. J का बस ओनली वन सन है मतलब ये फीमेल हो जाएगी. देखो हमारा सबका P इज अनमैरिड तो P हमारा अनमैरिड है. सबका जेंडर निकल गया लेकिन H और B का हमें जेंडर नहीं पता चला. Okay, next. How is S related to G? S is related to G. S का G से क्या related है? Grandson है. So, what is the relation between S and G? Grandson. P is related to J. P related to J. P is here. J is here. P is related to J. Daughter. If X is the brother-in-law of B, how is X related to H? If X is the brother-in-law of B,
x जो है ब्रदर इन लॉ है b का, मतलब x मेरा यहाँ आएगा, if x is the brother in law of b then this will be the case that x will come here, then x will be the brother in law of b. Okay, then what is the relation of x with respect to h? It is son. अच्छा, यहाँ पे what is the relation of h with respect to x बोल देता, तो अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन, हाउ इज h रिलेटेड टू x, तब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो इन लोगों का जनरल नहीं पता है हमें, तो सी एंड डी होता है, ठीक है. इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन आस्क्ड लाइक दिस दैट हाउ इज द रिलेशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू s, देन द आंसर विल बी सी एंड डी बिकॉज़ वी डोंट नो द जेंडर ऑफ h एंड b. ओके, हियर इट इज आस्क्ड, here it is asked that what is how is x related to h, we can say that it is son. So let's move to the puzzle. Study the following information carefully and answer the question given below. 8 person L, M, N, O, P, Q, R. Okay, it's P. Okay, L, M, N, O, P, Q, R, S are sitting around a circular area at equal distance between each other, but not necessarily in the same order. Some people are facing the center while some people facing outside. That is in a direction opposite to center. देखो some in, some out. Same direction, opposite direction, same as. ठीक है, ये सब टर्म्स हैं जो कि सर्कुलर पजल में यूज किए जाते हैं. ठीक है, these are terms that is used in circular puzzle. Okay, first I will explain this in Hindi, then I will explain in English. सम इन सम आउट जब भी पजल रहता है तो इस टाइप के पजल में देखिएगा कि आपको डायरेक्शन काफी खींची जाती है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सेंटर, सम फेसिंग आउटसाइड. आउटसाइड के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन भरने के लिए ये लाइन लिखी गई, ठीक है. ओ फेसेस सेम सेंटर, देखो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इफ वन फेसेस सेंटर देन द अदर फेसेस आउटसाइड, वाइस वर्सा. तो ये सब लाइन जो है ना, ये आपको स्क्रीन भरने के लिए लिखी जाती है सर्कुलर पजल में. सेम डायरेक्शन लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया, तो फिर वो एक्सप्लेन भी करेगा. तो सर्कुलर पजल अमूमन है तो होता क्या है कि छोटा रहता है, लेकिन इन सब लाइन की वजह से आपका काफी स्क्रीन ले लेता है और आप उसको स्किप कर देते हैं. ईसीजीसीपीओ हो गया, LICAAO हो गया, इन सब के मेंस एग्जामिनेशंस में आपको LICAADO हो गया, इन सब के मेंस एग्जामिनेशन सर्कुलर पजल आने का काफी ज्यादा चांसेस होगा. मेन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही रहेगा कि जो कि स्क्रीन आपको भरे, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है. सो नाउ those who don't understand Hindi, look, I said that in circular puzzles there will be some terms like some in same direction, opposite direction, and these extra lines will be added in your question to just to fill up the screen in a direction opposite to the screen, in one of the facing center and then other facing outside the center. You know that you are solving the puzzles and you will be aware with these conditions, but it is there just to fill the screen and to just to intimidate you that the question is very long and you have to skip it. Actually the questions sometimes are very easy and just by looking the length, don't skip the puzzle, just scan through the puzzles. It's very important to scan through the puzzle, read with your eyes, okay. You should move your eyes like this. N is not an immediate neighbor of S. You should not move your head, you should move your eyes, like Q is the immediate left of M, M and L are face in the same direction. If you are reading like this, then it will be very beneficial for you in the English section also. It will save a lot of time. So let's start solving the puzzle. Start करते हैं puzzle को. Study the following information carefully and answer the questions given below. 8 persons L, M, N, O, P, Q, R, S are sitting around a circular area at the equal distance between each other but not necessarily in the same order. 8 person है जो कि circular puzzle है, some in है, some out है. Okay, some people in, some people not. O face the center. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये okay, O is facing center. O is here and it is facing center. Okay, let's move further. O is facing the S is third to the right of O. So S is here, third to the right of O. O is facing center. S is third to the right of O. Only one person between S and L, either from left or right S and L. There is only one person between S and L, so there will be two cases. P sits second to the left of L. तो P और L के बीच में एक person है और second to the left है. There is one person between P and L. This means then P is sitting second to the left. So in this case, L will be facing here and P is here. And in this case, L will be facing outside and P will be here. Okay. R sits second to the right of N. N is not an immediate neighbor of S. R is sitting second to the right of N and N is not an immediate neighbor of S. So we can't place N here, we can't place N here. Okay, right? We can't place N here.
and R is sitting second to the right. So 1% between R and N. So this is the case only, that one. So N would be here, R would be here, N second to the right. So this will be facing outside. Similarly, in this case, N would be here and will be facing outside, and R will be here. Okay, because second to the right means 1% gap. Q sits immediate left of M. So we know Q sits immediate left of M. So we need two back to back positions, back end positions. हमने दो back to back end position चाहिए. इसमें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम Q और N को नहीं प्लेस कर पाएंगे. इसमें यहाँ Q और M प्लेस होने वाला है. अब देखते हैं M and L फेस द सेम डायरेक्शन. ठीक है, M और L का फेस सेम डायरेक्शन है, तो ये बाहर देख रहा है तो M भी बाहर देखेगा, और Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M. M के इमीडिएट लेफ्ट पे, इमीडिएट लेफ्ट पे है, और M बाहर देख रहा है. We know that M is facing outside because M is having the same direction as L, and Q is immediate left of M. So M would be here, it will be facing outside, and Q will be here. Okay, look, यहाँ पे आपको बढ़ाया गया बस स्क्रीन पे जगह. M faces center, then L also faces center, and vice direction there. It is not necessary. This is just to fill up our screen. Immediate neighbor of Q faces opposite direction, so this is facing out, so this is will be facing in. Immediate neighbor of Q opposite direction face करा तो ये out होगा, तो ये in होगा. If one of the neighbor faces center, then other faces outward, just west of screen. Immediate neighbor of O faces opposite direction. Immediate neighbor of O faces opposite direction, so this is out, so this is in. That is one neighbor, vice versa. Immediate neighbor of S faces the same direction as S. Immediate neighbor of S faces the same direction of S. This is in, this is in. ठीक है. Then look, from here to here, it is just filling up your screen. The question is solved. है ना, ये बस आपका स्क्रीन भर रहा है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज एम्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एल. एम का क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एल. तो देखो एम जो है ना बाहर देख रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, या फिर 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ m with respect to l. So in this case fourth to the right will be the correct answer. अब अगर कुछ ऑप्शन ऐसा होता, नहीं इसको नहीं, इसको करते हैं फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो होता ना ये इसमें. अब पांचवा ऑप्शन बोथ 2 and 3 कर देते हैं. तब यहाँ पे काफी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में या तो इसको टिक कर देंगे या इसको टिक कर देंगे. जब भी कहीं पे बोथ आ जाए ना कोई भी ऑप्शन में, तो देखा करो कि यहाँ, तो यहाँ पे ये टिक होगा. ठीक है, बोथ 2 and 3. okay? अगर कहीं पे in this, if in examination you get option like both 2 and 3, first check that option. Okay, here if it is written fourth to the left and fourth to the right, then both 2 and 3 will be true. Okay, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं. Let's end the class. Like the session if you have liked the questions that I am providing you. Share the session, and if you are new, subscribe the channel. Okay, look, this is some recent videos of our channel. This is class this is वीडियो, ये वीडियो है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है. आंख बंद करके सिर्फ मेंस का ही प्रिपरेशन नहीं करना है, पूरी चीजें आपको इसमें बताई गई कैसे आपको प्रिपरेशन करना है. ये हमारा फ्री क्लास जो चल रहा है, उसका क्लास 8 था, ये क्लास 9 हो जाएगा. ये अपकमिंग नोटिफिकेशन है. रिजर्वेशन में क्या होता है, कैसे सीक्रेट्स होता है, क्या रिजर्वेशन के आपको, कैसे आप ओबीसी वाले जनरल में कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्या केसेस है, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है. ओके, चलिए यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं. यहाँ सेशन है, आपके फ्री कोर्सेज हैं, पेदल के भी फ्री कोर्सेज हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे. ये हमारा फ्री पेदल कोर्स है, इसमें और लेसन हम ऐड करेंगे धीरे धीरे. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो.